कि मारक क्षमता इतनी होगी और हम चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन हमारी वो चिंता खत्म हो जाती है जब हम देखते हैं कि हमारी तैयारियों ने, हमारी पूर्व की घोषणाओं ने हमें बचा लिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या इस तरह के अन्य जो डिपार्टमेंट हैं, शासकीय प्रशासकीय, पहले की तैयारियों के कारण हम पिछले लगभग 5-10 वर्षों से देख रहे हैं कि जितनी तबाही इन घटनाओं से होती थी, आंधी से, तूफान से, तो इसके लिए हमारा एक विशेष विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस, जो पहले घोषणाएं करता है और सूचनाएं देता है, सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारी जो साइंटिफिक रिम है, ओशियन रिम कहते हैं, जो हमारे समुद्र के आसपास के जो करीबन 20-30 देश हैं, उन देशों को भी ये आगाह करता है, सूचनाएं देता है। और हमारा एक और डिपार्टमेंट है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको शायद हम उनका महत्व नहीं समझते कि विश्व के देशों से हम परफ्यूम्स, खुशबू आयात करते थे। हमारे देश में केसर पैदा होती है, हमारे देश में कस्तूरी पैदा होती है। क्या उन पर भी हमारी रिसर्च ने हमें एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है? क्या हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ एक विभाग है जो शू टेक्नोलॉजी पर, जूतों की टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। आज हम गर्व से तो कहते हैं कि आगरा जूतों का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया है, लेकिन कभी कभी हम इस चिंता में जरूर फंस जाते हैं कि मेरा जूता 9 नंबर का है, अमेरिकन नंबर के हिसाब से या यूरोपियन नंबर के हिसाब से या इंडियन नंबर के हिसाब से। हिंदुस्तान में एक डिपार्टमेंट इसी पर काम कर रहा है कि हमारा अपना भी जूतों का नंबरिंग सिस्टम है और अपनी अपनी रेस के अपने अपने साइज, शेप, हर तरह के सब पूरे देशों में अलग अलग है। तो एक डिपार्टमेंट में करीबन 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के पाँव के जूतों का नाप लेकर उस पर रिसर्च हो रही है कि किस तरह एक कंफर्टेबल शू हमारे भारत की जनता के लिए डेवलप किया जाए, नंबरिंग के साथ सिस्टम डेवलप किया जाए। और आप भी जानते हैं कि अगर कोई ऐसा जूता अगर हमने पहन लिया जो हमारे साइज में फिट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा करता रहता है, चिंता की दृष्टि से पैदा करता है। साथियों, हम गर्व से कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत कहीं भी पीछे ना रहे, और उनके इस सपने में रंग भरने का काम भारत के 2 वैज्ञानिक कर रहे हैं, जिनकी डंका आज पूरे विश्व में बजा हुआ है। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और पूरे देशवासियों के साथ ये हमारा सपना कि 2040 तक भारत का एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री भी चांद पर होगा। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आज जिन बायोटेक स्टार्टअप से 300 से हमने शुरुआत की थी, आज 9000 बायोटेक के आज स्टार्टअप्स हैं। 2047 में जब हम विकसित देश होंगे, कब तक हम ये सुनते रहेंगे कि भारत एक विकासशील देश है? यह हमारी यात्रा पूर्ण करने की तिथि माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित की है कि 2047 तक जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, तो हम डेवलपिंग कंट्री नहीं, एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में होंगे, और उसमें हमारे इन विज्ञान विभागों का बहुत बड़ा योगदान होगा। भारत ने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में जहां गुणात्मक काम किए हैं, अश्विन योजना का शुरुआत साइक्लोन 30 और मेडिकल साइक्लोट्रॉन, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर जो हमारी मशीनें यूज होती हैं, उनका विकास भी भारत में हो गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी में रेडिएशन प्रोसेसिंग, लिक्विड नाइट्रोजन से बेस्ड शीतल वाहक यंत्र,
इसकी एक प्रतिलिपि हम आपको भी देंगे। और टेक्नोलॉजी के द्वारा वेट वेस्ट को किस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं, ये सब विषय हमारे सामने होंगे। 2014 से दिसंबर 24 तक बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कितना काम किया है। बायो E3 यह हमारा सपना है प्रधानमंत्री जी का, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की इकोनॉमी, देश की एम्प्लॉयमेंट और देश के एनवायरनमेंट, तीनों ई पर काम कर हम इसमें गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे। इंडियन सार्स कोवी वायरस के जीनोमिक कंसोलिडेशन की सीक्वेंसिंग हमारे देश के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने की थी। डेवलप इंडिया का पहला इंडिजिनस HPV वैक्सीन भी भारत ने ही तैयार की है। बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पहली नेशनल रिपोजिटरी भारत में तैयार हुई है, फरीदाबाद में है। नर्चर्ड बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बायोटेक के द्वारा 8500 अधिक बायोटेक स्टार्टअप शुरू किए गए हैं।